और आपसे कोई हमने चार्ज भी नहीं किया। हमने कहा ठीक है, जैसे बच्चे हो हमारे वैसे उत्तराखंड के बच्चे हो, और सर उत्तराखंड से हैं तो बिल्कुल बेल होगी 100%। व्हाई नॉट? या प्लीज एक ही बार लगा लो सारे। मैं अभी आऊँ फिर निकल जाऊँगा। हाँ यस। सर ये जो केस अभी तक चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या आप देखते हैं? Absolutely, there was I just saw there was a FIR was lodged and FIR इसमें कायम हुई है and भिन्न सेक्शंस पे FIR है 307 की इसमें और भी सेक्शंस हैं according to the offence and what I see the FIR there was a 13 people was alleged as an accused person, right? So 13 people are there who's been alleged as an accused person. Now question arises, one thing has been there कि जो ये 13 लोग हैं because it's a police has done his job, ठीक है, according to the law they have done. Now according to the law you have to also fight, right? Because it's the you have to file, either you file a bail, right? I'm talking as a jurist, so because I'm from Supreme Court, so you have to fight according to the law. If you fight according to the law, it's been very clear. The bail could have been done it up. Bail होगी, क्यों नहीं होगी bail? Am I right? So question ये नहीं, क्योंकि वो किसी ने ऐसा इतना बड़ा अपराध नहीं किया कि 302 का अपराध हो, कोई ऐसी संगीन धाराएं नहीं है, ठीक है। अब बेल होगी, 100% बेल होगी। एंड ये लोग कल मिले थे, इनके कुछ लोग मिले भी थे, they met me also. So when they'll come, we will fight for them. It is not there. And भविष्य है उत्तराखंड के, और मांग जो है इन्होंने की है, वो मांग निष्पक्ष मांग रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। आई थिंक सो इनकी मांग यही है, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है निष्पक्ष जांच में? क्या जांच होनी चाहिए, और सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने, बहुत जरूरी। तो अगर ये जांच मांगते हैं तो जांच होनी चाहिए। अब क्वेश्चन इज बिन है कि जांच कौन देगा, पॉइंट ये होता है। और क्या इतना इन लोग पता है कि जांच कहाँ से होगी, ये पॉइंट होता है कि इज एनी पर्सन इज बीन गाइडिंग देम टू कहाँ। तो या तो ये दे मे फाइल एन रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट एंड दे मस्ट मेक द रिट एंड दे मस्ट आस्क दैट द jurisdiction of the civil police of the Thana Kotwali may be transferred for the CBI, so at least इनको निष्पक्ष जांच मिल सके। So that's been there. So anything is wrong? I don't think so. Anything has been wrong in that. And yes, please carry on. सर ये जो इनके जो धाराएं लगाई गई है, भविष्य में इनके लिए कोई दिक्कत तो नहीं करेगी ये जो धाराएं? बहुत अहम क्वेश्चन आपने पूछा है, और एक being we are the senior lawyers also, देखिए धाराएं लगाई गई हैं, धाराएं जो हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस लगाई गई हैं, और कहते हैं कि जब धारा लगती है तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है कि प्राइमा फेसाई केस है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि केस में जब हम लोग देखते हैं तो प्राइमा फेसाई केस, व्हाट इज द केस। तो जब चार्ज जो लगा है वो मैं पढ़ देता हूँ, या चार्ज में पढ़ देता हूँ। 147, 186, 188, 307, 382, 34 और 353, 427 धारा, और ये FIR जो कायम हुई 9/2/2023 को कायम हुई। तो पॉइंट है कि 11:30 बजे इसका समय था कायम करने का, थाना कोतवाली से कायम हुई। तो क्वेश्चन ये है कि FIR कायम हो चुकी है, और जो पुलिस ने अपना ड्यू कोर्स अपना करना था उन्होंने कर लिया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि दीज आर द स्टूडेंट्स एंड द यंग जनरेशंस हैं, आई मीन दे शुड फाइट विद द लॉ। कानून से ये भी लड़े, और कानून सबके लिए बराबर है। बहुत जरूरी है कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून की जो प्रक्रिया जो होती है वो सबके लिए बराबर होती है, और इसीलिए संविधान बना है भारत का, अनुच्छेद 21 बना है कि यू मस्ट गेट द जस्टिस। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर इतनी बड़ी धाराएं लगती हैं और यंग बच्चे हैं, इनके भविष्य में कोई ऐसी चीज आ सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब धाराएं लगती हैं तो धाराएं में बेल भी होती है, और ऐसा कोई इतना बड़ा संगीन अपराध तो नहीं है जो मुझे दिखाई। 302 का तो मुझे कोई अपराध इसमें दिखाई नहीं दिया, ना 302 की कोई धारा है, कोई संगीन धारा नहीं। तो क्वेश्चन ये होता है कि किनकी बेल क्यों ना हो, यंग है और बेल होगी। बेल जो है, क्योंकि यू आर इनोसेंट टिल द गिल्टी, एंड बेल इज द राइट ऑफ द पर्सन। किसी भी व्यक्ति का बेल राइट होता है। बेल जो शब्द है वो बेलियोर से आता है, इट इज अ लैटिन वर्ड ऑफ बेलियोर, टू गेट द सिक्योरिटी। इट इज नॉट दैट दे आर नॉट गोइंग टू गेट द बेल।
they will get the bail. Yes, they have to fight for it, for the bail. They must, put their bail application before the, your lower court, or the lower court must see and according to the merit, they must, enlarge them on a bail. So bail, they may get it. It's not the question that they are not getting a bail or something like that. क्या ये परमानेंट हट सकती है इन धाराएं, जो 13 बच्चों पे जो धाराएं लगी है, ये परमानेंट हट सकती है? Absolutely a good question you have asked me, and luckily I am here. So question ये होता है कि जो धाराएं जो लगाई गई हैं अभी, क्योंकि प्राइमा फेसाई केस है और अभी प्राथमिक जो है एफआईआर दर्ज हुई है। अब दर्ज जो एफआईआर हुई है, एफआईआर के में जो है प्राथमिकताएं दी जाएंगी, इनमें इन्वेस्टिगेशंस आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में क्या धाराएं हैं, क्या वो धाराएं इंग्रेडिएंट वो फुलफिल करते हैं कि नहीं, क्या 307 उसमें बनती है कि नहीं, तो ये सारी चीजें होती हैं। हम लोग कभी कभी इन सबको चैलेंज करते हैं, एफआईआर को भी चैलेंज कर देते हैं और एफआईआर क्वैश होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एफआईआर क्वैश नहीं होती, 100% एफआईआर विल बी क्वैश। अगर गलत धाराएं लगाई हैं तो गलत धाराएं बिल्कुल क्वैश हो सकती हैं। उसके लिए इनको C-482 फाइल करना पड़ेगा। They will, exercise the jurisdiction in the High Court, and the High Court will sumoto will stay the proceedings, and they may go for the questioning also. So it's not there कि पुलिस की, अगर पुलिस ने कोई धारा लगा दी वो धारा अजय अमर है, नहीं। अगर कोई धारा ऐसी लगी है और उस धारा का अपराध नहीं बनता तो धारा जो है वो क्वैश होगी, खारिज होगी, एफआईआर खारिज हो जाएगी। सर एक और सवाल है, कई दिनों से युवा जो है दिन रात धरने पर बैठे हैं और उनका ये भी कहना है कि बॉबी भाई की जब तक रिहाई नहीं होती, तब माफ कीजिएगा, बेल जब तक उनको नहीं मिलती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। कल उसके चक्कर में उन्होंने अपना पेपर भी जो है बॉयकॉट किया, तो कब तक जो है उन्हें बेल मिलने की उम्मीद है? एब्सोल्युटली, देखिए, बिकॉज कल ये कुछ लोग मेरे पास आए थे, हमने कहा था ठीक है, अगर बेल आप फाइल करना चाहेंगे तो हम बेल फाइल कर सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट देम, इफ दे कम्स फॉर द ड्यू कोर्स और आएंगे तो बेल होगी। ऐसा नहीं कि बेल नहीं होगी, बेल तो राइट है, इट्स अ राइट ऑफ अ पर्सन। आप लोग सब खड़े हैं और अच्छा है कि मैं यहाँ हूँ, इस समय मौजूद हूँ, सीनियर वकील है। और क्वेश्चन ये है कि बेल जब होता है, बेल राइट होता है, तो बेल को जो है आप डिनाई नहीं कर सकते। बेल राइट होता है। अगर प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता तो आपकी बेल होती है, बड़े बड़े नेताओं की बेल हो जाती है, तो बड़े बड़े जो है स्कैम्स पे बेल होती है, लालू यादव तक की बेल होती है, तो सब लोगों की बेल होती है। इन बच्चों ने कितना बड़ा अपराध किया, इनकी बेल होनी आवश्यक, और इनको आगे जाना है। और अगर सही चीज के लिए लड़ रहे हैं तो जरूरी है। उत्तराखंड जो बना था वो इसलिए बना था कि जो है यहाँ पर जनमानस को जो है देवभूमि है, और देवभूमि में जो है न्याय मिल सके, तो उस न्याय के लिए बना था उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो बना था वो यही बना था कि उत्तराखंड जब एक बनेगा तो यूपी एक बड़ा राज्य हुआ करता था, तो जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो एक छोटा राज्य बनाया गया। और छोटा राज्य इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के मानव जो रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें सही अधिकार मिले। तो वो अधिकार की लड़ाई है ये, और कुछ नहीं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो है कि अपना यंग है, बेरोजगार हैं, लड़ रहे हैं। और क्योंकि मैं खुद आया था और मैंने देखा है, क्योंकि जैसे हम लोग बच्चे वैसे ये लोग भी बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा है कि मेरे लायक कोई भी जो होगा तो समर्थन जरूर दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास ना रोजगार है ना कुछ है, और इनको पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि एक बड़ा वकील ये कर सके। मैं आज आया था और ये ईश्वर की जो है अनुकंपा थी कि मैं यहाँ आया था और खुद ही यहाँ पे पहुँच गया था। तो हम लोगों ने जब लड़ाई कहीं लड़ी, उत्तराखंड की मैंने लड़ाई लड़ी थी, तो उत्तराखंड जिस समय राज्य बना था, मैं उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, सरकार थी मेरी जो है कांग्रेस के साथ में। तो ऐसा नहीं था, इसलिए लड़ाई लड़ी गई थी कि भाई उत्तराखंड में जो आए व्यक्ति, जनमानस जो आए, उसको जो है न्याय मिल सके। तो इन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। और बहुत छोटी सी बात है कि इतनी बड़ी धांधली क्यों हो रही है, ऐसी क्या हमारे अंदर त्रुटि है, क्या सरकार के अंदर ऐसी त्रुटि हो गई कि जो धांधली कैसे हुई, इसकी नाक के नीचे से कैसे हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको चेक क्यों नहीं किया गया? सही टाइम पे अगर चेक किया होता तो आज ये बच्चा हमारा यहाँ नहीं बैठा होता। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसको चेक करना जरूरी था कि ऐसा क्यों हुआ। उत्तराखंड जो है देवभूमि है, और यहाँ का व्यक्ति जो है वो उसके अंदर जो है ईश्वर का दिव्य प्रकोप है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कोई आदमी आया इस तप की भूमि है, और अगर ये बच्चे किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब इतनी धाराएं लगी हैं, सब कुछ लगा है, ठीक है, पुलिस अपना काम करती है, और इन्होंने अपना शांतिपूर्ण या अपना जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी
ये कहना है कि ये जो है न्याय लड़े, ये कोर्ट में जाएं और कोर्ट में भी इस बात को रखें, बहुत जरूरी अपना पक्ष रखेंगे। जब तक पक्ष यहाँ नहीं रखा जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए बड़े बड़े जजमेंट जो होते हैं वो कोर्ट से ही होते हैं, न्यायालय से होते हैं, ठीक है। न्यायालय का सम्मान होना चाहिए और न्यायालय से अगर यस न्यायालय में अगर ये अपना पक्ष रखेंगे तो क्यों नहीं होगा। अच्छा वकील होगा तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इनको जो है ईश्वर जो है शक्ति दे, हमारी यही है, क्योंकि हम लोग एक लंबा समय प्रैक्टिस और लंबी प्रैक्टिस की है मैंने। तो मैं कई मैटर में रहा हूँ जिसमें जो है डेथ पनिशमेंट भी हुई है, मैं रहा हूँ उसमें, आप लोग शायद वाकिफ होंगे इससे, मैं यहाँ खुद हूँ। तो अच्छा है, लड़ रहे हैं, न्याय जो है इनको मिलेगा, शांतिपूर्ण लड़े। कहते हैं कि स्ट्राइक जो होती है वो तो खाली मुंह बांध के भी हो जाती है, हाथ जोड़ के भी हो जाती है। हाँ, वो तेज होना चाहिए आपके अंदर, वो ताकत होनी चाहिए कि वो नेता को ये कहलवा दे कि यस ये बात सही है, इतनी बड़ी सरकार है, सारी चीजें हैं, सब कुछ हो रहा है, तो न्याय इनको मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई है और न्याय जरूरी है, त्वरित है न्याय इन लोगों के लिए। और हम चाहेंगे कि जो है न्यायालय जाएं, ठीक है, अपना आंदोलन है, अपने तरीके से आंदोलन होते हैं सबके, पर ये न्यायालय जाएं, इनको न्याय क्यों नहीं मिलेगा। बड़े बड़ा न्याय मिला है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सबको न्याय मिलता है। अयोध्या में लोग जीते, न्याय मिला।